सीक्रेट क्लास के पार्ट 20 का तुम लोगों का स्वागत है भाई लोग। एंड पार्ट 19 का रिकैप देने से पहले बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई सीक्रेट क्लास का पार्ट 12 किधर है। तो देखो, सीक्रेट क्लास के पार्ट 12 के अंदर मैंने बहुत ही ज्यादा ग्रैंड मस्ती कर ली थी। उसके अंदर मैंने हमारे मिया, डीहो एंड जूरी के फर्स्ट टाइम कुछ 3 सम वगैरह हुआ था, तो इस वजह से मैंने बस पार्ट 12 के अंदर वही चीज कवर की थी। तो इसी वजह से वो जो वीडियो है उसको यूट्यूब ने लात मारकर यूट्यूब प्लेटफॉर्म से निकाल दिया है। एंड इसी वजह से वो वीडियो तुम्हें नहीं देखने को मिल रही है। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि देखो सीक्रेट क्लास के पार्ट 12 का एक फिर से वीडियो बना दो। तो भाई उसके अंदर जो कवर किया था मैंने, वो मेन स्टोरी से बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है। अगर वो तुम नहीं देखोगे तो भी तुम्हें कुछ भी चीज मिस नहीं करोगे मेन स्टोरी के अंदर, क्योंकि जैसे मैं नॉर्मल वीडियोस के अंदर सीन्स को अवॉइड कर देता हूं, उस वीडियो के अंदर बस वही था। तो मेन स्टोरी में इससे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, इसीलिए मैंने दोबारा वो वाला चीज वीडियो नहीं बनाया है। बाय द वे, हमारे सीक्रेट क्लास के पार्ट 19 का एक छोटा सा रिकैप। तुम लोगों को याद ही होगा पिछले पार्ट के अंदर हमारी जो आंट यूना है और हमारा जो डीओ है वो थोड़ा सज धज के हमारे जूरी के फादर के पास गए थे कंसल्टेशन करने के लिए दोस्तों। बट हमारा तो बूढ़ा है ही अच्छा बंदा, वो कंसल्टेशन नहीं, वो तो कुछ और टेशन करना चाहता है। हमारा जो जूरी का फादर यानी कि बूढ़ा चाचा, वो हमारे डीहो को भगाकर हमारे मम्मी के साथ कुछ वो सभी चीजें करना चाह रहा ही था। बट उसको जो प्रिंसिपल है उसने बुला लिया था, तो इसी वजह से वो कर नहीं पाया था। तुम लोगों को याद होगा पिछले पार्ट के अंदर। एंड हमारी जो मम्मी है एंड हमारा जो डीहो है वो उसी बीच में हमारे बूढ़ा चाचा के एब्सेंस के टाइम पर ही उन लोगों ने वहां पर एक सीन कर लिया था। एंड वो लोग एक होटल पे, मैं होटल क्या बोल रहा हूँ यार, मोटेल। एंड हाँ, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई मोटेल नहीं होटल है, तो दोनों अलग चीज है। मोटेल भी एक, वो समझ सकते हो तुम। और हाँ, वो दोनों लोग मोटेल के अंदर जाकर भी एक राउंड कर लेते हैं। देन हम देखते हैं हमारी जो सियोल दी बैठी है वो हमारे मॉमी यूना एंड डीहो को सियोल पर घूमने के लिए लाते हैं। एंड हमारा जो लौंडा है वो वहां पर जाकर सियोल दी बैठी एंड हमारी आंट यूना दोनों को एक साथ हंट करता है। एंड यहाँ पर हमारे आंट यूना को सियोल दी बैठी के बारे में एंड सियोल दी बैठी को आंट यूना के बारे में, मतलब इन दोनों को ही आइडिया हो जाता है कि ये दोनों ही डीहो के साथ कर रहे थे। एंड पिछले पार्ट के अंदर हम लोगों को एक 3 सम के अंदर, मैंने एक 3 सम के टाइम पर ही एंड किया था पिछले वाले पार्ट को। तो आई हो तुम्हें सारी की सारी चीजें याद आ गई होंगी कि पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 19 के अंदर किया हुआ था। ये हमारे सीक्रेट क्लास का पार्ट 20। आई हो तुम हर एक पार्ट में जैसा रिस्पॉन्स दिखाते हो उसी तरह इस पार्ट पे भी 100 लाइक्स कंप्लीट कर दोगे। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूं तुम्हारे रिस्पॉन्स के ऊपर, इसीलिए इस मानवा को मैं जितना हो सके उतना कॉन्स्टेंटली कवर करने की कोशिश करता हूं। बाय द वे, मेरा नाम है शुमन एंड आप लोग देख रहे हैं मैट पोटैटो। चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है जहां पर हम देखते हैं हमारा जो लौंडा डीहो है वो बाथरूम से निकलकर फिर से हमारे मम्मी के साथ करने के लिए रेडी हो जाता है। बट हमारी जो मम्मी है वो भद्र मानुष की तरह रुक जाती है एंड वो बोलती है कि हम लोग अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट के खाने के लिए भी नीचे जाना है। एंड अगर हम लोग टाइम पर नहीं जाए तो हम लोग को खाना वगैरह नहीं मिलेगा। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, अगर ऐसी ही बात है तो मैं जाता हूँ एंड जल्दी से शावर ले लेता हूँ क्योंकि होटल का खाना तो रोज नहीं मिलता ना। एंड ये बोलने के बाद हमारा लौंडा नाचते नाचते निकल जाता है बाथरूम की तरफ, ये बोलते हुए कि खाना तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी शावर करके आया। ये बोलते हुए हमारा लौंडा नहाने के लिए निकल जाता है। एंड अगर तुम में से कुछ लोग सोचे हो कि वीडियो की शुरुआत पे ही मैंने कोई भी मांगा पैनल्स क्यों नहीं दिखाए, तो तुम लोगों को पता ही होगा ना कि पिछले पार्ट के अंदर कहाँ पर वीडियो एंड हुआ था। तो हमारे सारे लौंडे लपाटे अभी उसी स्टेट के अंदर है, तो हम पैनल्स नहीं दिखा सकते। एंड हमारी जो मम्मी है, जो हमारी आंट यूना है, वो ये सारी चीज देखकर पहले तो खुद ही बोल रही थी कि हम लोग नहीं कर सकते, अब वो खुद ही अपने मन के अंदर सोच रही है कि भाई तुम मुझे ऐसे हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हो। बाय द वे, उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम मोस्ट प्रॉब्ली होटल का सीन देखते हैं जहां पर ये लोग खाने वाने आ चुके हैं। एंड हमारा जो लौंडा डीओ है वो बोल रहा होता है कि मैं जितना चाहूँ उतना खाना ऑर्डर कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। ये बात सुनकर हमारा जो मम्मी यूना है वो बोलती है कि हाँ ये तो काइंड ऑफ एक बुफे है, तो तुम जितना चाहो ऑर्डर कर सकते हो, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा खाते हुए बोलता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा खाना खाना पड़ेगा एंड ज्यादा से ज्यादा एनर्जी गेन करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे तुम्हें एंड सियोल ही यानी कि सियोल दी बैडी दोनों को एक साथ हंट करना है ना। ये बात सुनकर हमारी मम्मी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है कि ये सारी चीजें यहाँ पर तो मत बोला करो यार। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आप दोनों को इक्वली ट्रीट करूंगा। एंड ये बात सुनकर हमारी जो मम्मी थी वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारी जो मम्मी है एंड हमारा जो लौंडा डीहो है वो दोनों लिफ्ट के अंदर आ रहे थे। एंड आते आते हमारा लौंडा हमारी मम्मी के कान पर फुसफुसाते हुए बोलता है आई हैव ईटन इनफ, नाउ आई जस्ट वांट टू
बैंगिंग यू राइट नाउ। एंड ये बात सुनकर हमारी मम्मी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि अरे लोग हैं लिफ्ट के अंदर यार, तुम कैसे अभी ये सारी चीजें कर सकते हो। बट हमारा लौंडा भद्र मानुस है तो नहीं, एंड वो रुकने भी नहीं वाला। तो हमारे लौंडे का हाथ किसी और जगह के अंदर जाने लगता है, एंड जिससे हमारी जो मम्मी है वो थोड़ी चिल्लाने लगती है। थोड़ी आवाज निकल जाती है उसके मुंह से। एंड ये देखकर जो लिफ्ट के सामने लोग थे वो पीछे घूमकर देखते हैं कि क्या हुआ। देन हम देखते हैं कि लिफ्ट खुलता है एंड वो लोग निकल जाते हैं। एंड हमारे लौंडे को मिल चुका है मौका, और इसी के बाद हमारा लौंडा लिफ्ट के अंदर ही हमारे मम्मी को बैंगिंग करने लग चुका है दोस्तों। और इसी के बाद हमें इन लोगों के लिफ्ट के बीच में कुछ वो वाले सीन्स दिखाए जाते हैं। देन इसी के बाद हम देखते हैं ये लोग कर रहे थे तभी एलिवेटर का दरवाजा खुलता है, एंड हम देखते हैं सामने और कोई नहीं, हमारी सीओल दिवाडी खड़ी हुई है। एंड हमारे सीओल दिवाडी हमारे लौंडे लोगों को करते हुए देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। वो बोलती है कि साले तुम लोग का दिमाग वगैरह खराब हो गया है क्या, तुम लोग एलिवेटर के अंदर भी शुरू हो गए। एंड इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत इस जगह पर कन्वर्सेशन होती है। मतलब हमारी जो सीओल दिवाडी है वो हमारे लौंडे को सुना रही थी, बट हमारा जो लौंडा है वो सुनने वाला है नहीं, वो हमारे मम्मी के साथ करे जा रहा था। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है, जहां पर हम देखते हैं हमारे लौंडे लोगों के घर के अंदर का सीन, जहां पर हमारी जो मम्मी है वो नहाने के लिए चली गई है। एंड हमारा जो लौंडा डीहो है एंड हमारी जो सीओल दिवाडी है वो बिस्तर पर बैठकर कुछ बातचीत कर रहे थे, जहां पर हमें पता चलता है कि हमारी जो सीओल दिवाडी है वो बोलते हैं कि मैंने तुम लोगों को कॉल किया था बट किसी ने फोन उठाया नहीं, तो इसीलिए मैं तुम लोगों के रूम पर चेक करने आई। एंड मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम लोग लिफ्ट के अंदर वो सारी चीजें करने लग जाओगे। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि अरे इसमें इतना सीरियस वाली क्या बात है, चिल करो यार। एंड इस बात सुनकर हमारी जो सीओल दिवाडी फिर से अपने लौंडे को चिल्लाने लगती है। वो बोलते हैं कि अरे यार सर क्या बातें कर रहे हो यार, तुम लोग अगर कोई और देख लेता तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि क्या तुम गुस्सा हो इस वजह से कि वहां पर इनुमी की जगह तुम नहीं हो, क्या तुम अपनी इनुमी से यानी कि हमारी आंट यूना से जेलस फील कर रहे हो। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो आंट यूना है वो अपने बाथरूम से निकल कर आ चुकी है, एंड हमारी जो सीओल दिवाडी है वो भी खड़ी हो चुकी है। एंड वो अभी हमारे लौंडे के ऊपर भड़के जा रही है। वो बोल रही है कि अरे यार ये सर क्या बातें कर रहे हो तुम। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो मम्मी यूना है बोलते हैं कि तुमने आज मेरा काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट विटनेस किया, एंड इस सारी चीजों के लिए मुझे माफ कर देना। एंड ये सारी चीज सुनने के बाद हमारी जो सीओल दिवाडी है वो बोलते हैं कि जल्दी से जाओ एंड तैयार वगैरह हो जाओ, हम लोग अभी घूमने के लिए निकलने वाले हैं सीओल के अंदर। इसी के बाद हमारा लौंडा इन लोगों के मतलब हमारी सीओल दिवाडी के हमारी मम्मी उनके हाथ को पकड़ता है एंड बोलता है कम ऑन लेट्स गेट। मैं अगर तुम्हें मोटा मोटा तौर पर समझाओ तो हमारा डी हो हमारी सीओल दिवाडी के सारे वस्त्रों को निकालने के लिए बोल रहा है। एंड ये बात सुनकर हमारी जो सीओल दिवाडी है डर कर हमारे मम्मी उनके पास चली जाती है एंड बोलते हैं कि ये सारी क्या बातें कर रहे हो तुम। देन हम देखते हैं हमारा लौंडा बोलता है टुडे इंस्टेड ऑफ लुकिंग द सीओल आई विल गेट बैंगिंग बोथ ऑफ यू। हमारा लौंडा आज रूम पर ही जन्नत देखने के ख्वाब देख रहा है दोस्तों। तो इसके बाद हमें 2-3 चैप्टर्स तक हमारे लौंडे एंड सीओल दिवाडी और आंट यूना के 3 सम वगैरह के काम दिखाए जाते हैं। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है, जहां पर हम देखते हैं हमारा लौंडा बिस्तर पर लेटा हुआ है एंड वो हमारी आंट यूना से कुछ बातचीत कर रहा है, जहां पर हमारा लौंडा बोलता है आज मैंने सुबह खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया। एंड देन हम देखते हैं हमारी जो आंट यूना है वो बोलते हैं कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लंच के पहले तुम्हारा जो खाना का सारा खाना है वो पच जाएगा। एंड इसी के बाद हमारा लौंडे अपने हाथ को किसी और जगह के अंदर ले जाने लगता है। ये देखकर हमारी जो मम्मी है वो बोलती है कि मैंने अपना एक स्विम सूट लेके आया है, अगर कोई जरूरत वगैरह पड़ गई तो। ये बात सुनकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड देन हमारे सामने सीन चेंज होता है, जहां पर हम पूल का सीन देखते हैं, जहां पर हमारा लौंडा अपने पूल के पास बैठे हुए बोल रहा था कि अगर ये तुम पहनते ही नहीं तो ये लाना काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारी मम्मी इनू में अपने स्विमिंग सूट के अंदर आ चुकी है दोस्तों, जो पैदल्स में तुम्हें नहीं दिखा सकता। एंड इसी के बाद हम हमारे लौंडे कुछ बातचीत सुनते हैं, जहां पर हमारा लौंडा बोल रहा होता है कि मैंने सीओल हुई को भी पूल पर आने के लिए बोल दिया है, वो भी बहुत ही जल्दी पूल के अंदर आ जाने वाली होगी। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो आंट यूना है कुछ बोलती है कि आज हमारा यहाँ पर यानी कि सीओल के अंदर लास्ट डे है, हमें कल घर वापस जाना पड़ेगा। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा पानी में कूद जाता है एंड बोलता है तो फिर चलो आज काफी ज्यादा मजे कर लेते हैं। एंड ये बात सुनकर हमारी जो आंट यूना है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड बोलती है कि डीओ काफी ज्यादा एनर्जी में दिख रहा है। एंड देन हम देखते हैं हमारी आंट यूना भी स्विमिंग करने के लिए पूल के अंदर कूद जाती है एंड वो पूल के अंदर उतरने के बाद बोलती है कि मैंने बहुत दिनों से स्विमिंग नहीं की एंड मुझे लगा भी नहीं था कि मैं इतनी अच्छी तरीके से स्विमिंग कर भी पाऊंगी। एंड हमारा लौंडा लिटरली ऐसे पोजीशन
पर डूबे डूबे किसी और जगह की तरफ नजर मार रहा था दोस्तों। और इसी के बाद क्या होगा आई होप यू ऑल नो। तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि हमारे लॉन्डे एंड हमारी आंट यूना के बीच में अभी इस टाइम के बाद से काम धाम शुरू हो जाएंगे। देन हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, ये लोग ये सारी चीजें कर रहे थे, तभी हम देखते हैं हमारी जो सियोल दी बैठी है वो भी आ जाती है एंड वो बोलती है कि अरे यार तुम लोग फिर से वो सारी चीजें करने लग गए। एंड हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हें सियोल दी बैठी का भी पूरा पैनल नहीं दे सकता क्योंकि हमारी सियोल दी बैठी ऑलरेडी स्विमिंग सूट के अंदर ही आई है। इसके बाद हमारी सियोल दी बैठी और बोल दिया है कि भाई ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी मैं आसपास नहीं होती हूँ तुम लोग शुरू हो जाते हो, या तुम लोग को है क्या यार। एंड इसी के बाद हमारा लौटा ये बात सुनकर बोलता है कि अरे यार हम लोग तो बस वार्म अप कर रहे थे एंड तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसी के बाद हमारा लौंडा पहले एक घोड़े पर राइड कर रहा था एंड उसने अभी लाइन बाय लाइन 2 घोड़े बिठा दिए हैं। आई होप मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को समझ में आ ही रहा है। एंड आई थिंक तुम लोगों को पता ही होगा इस पॉइंट के बाद से क्या होने वाला है हमारे लौंडे एंड दोनों लौंडियों के बीच में। तो पूल के अंदर इन लोगों का 3 सम शुरू हो जाता है एंड हम इन लोगों के 3 सम वाले काम के बाद देखते हैं जहां पर हमें ऑलमोस्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नाइट पर भी हमारा लौंडा एंड हमारी आंट यूना दोनों कर रहे थे। एंड देन हम रात के बाद का भी सीन देखते हैं जहां पर हमारे सामने नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा जो लौंडा है एंड हमारी जो आंट यूना है वो दोनों घर पर आ चुके थे। एंड तभी हम देखते हैं हमारी सामने मिया खड़ी हुई है एंड वो काफी ज्यादा गुस्सा है एंड वो बने लौंडे से बोल रही होती है मुझे पता नहीं बट मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही दिनों तक दूर रह गई। ये बात सुनकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। देन हम हमारे सू को भी देखते हैं जो भी हमारे लौंडे के लिए खड़ी हुई थी। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो आंट यूना है वो जल्दी जल्दी से जाते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हारे फादर ने खाना वाना खा लिया, मैं जाकर जल्दी से कुछ बना देती हूँ। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी मिया को जो काफी ज्यादा भद्र मानुष वाली बातें कर रही थी, वो बोल रही थी कि अरे मॉम आप इतना ज्यादा ट्रिप से अभी आए हो, आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, आप इतना ज्यादा चिंता मत करो, मैंने खाना वाना बना के रखा है, उसने मतलब डैड ने वो सारी चीजें खा ली हैं। एंड देन हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं रात का सीन जहां पर एक डोर खुलता है एंड ये डोर और किसी ने नहीं हमारे मिया ने हमारे लौंडे के रूम का खुला है। एंड हम देखते हैं हमारा जो लौंडा है वो इन सारी चीजों से अनजान अपने मस्त नींद के अंदर है। एंड तभी हम हमारे मिया को देखते हैं जो कुछ ऐसे क्रेजी लुक्स के साथ हमारे लौंडे की तरफ देख रही थी। तभी हम देखते हैं हमारे लौंडे के कोटों पर ओ माय गॉड पता नहीं क्यों बट हमारी जो मिया है वो हमारे लौंडे के प्राइवेट जगहों पर आई मीन फैमिली जूल्स पर लात मार देती है जिससे हमारे लौंडे का नींद टूट जाता है। एंड हम देखते हैं हमारा लौंडा आंख खोलकर देखता है हमारी मिया उसके ऊपर है एंड उसके कुछ भी वस्त्र नहीं है। एंड हमारी मिया बोल रही है कि आई होप तुम मुझे सेटिस्फाई करने के लिए रेडी हो। जहां पर मैं तुम लोगों का इन लोगों का कुछ थोड़ा बहुत बातचीत होता है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जहां पर हमारे जो लौंडा है वो अभी तक अपने उसी बात के अंदर अड़ा हुआ था जो हमने 2 चैप्टर्स आई मीन 2 पार्ट्स पहले देखा था कि हमारा जो लौंडा है वो हमारे मिया एंड सू के साथ एक साथ ही करेगा, दोनों के साथ अलग अलग नहीं करेगा, उसने वादा वगैरह किया था। तो हमारा लौंडा यही बोलता है कि मैं तुम्हारे और सू के साथ एक साथ ही करूंगा, मैंने वादा किया था एंड मैं वो वादा तोड़ने नहीं वाला। ये बात सुनकर हमारी जो मिया बोलती है बट सू तो नहीं करने वाली। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है तो वापस चले जाओ। एंड इसके बाद हमारी जो मिया है वो पास चली जाती है, मतलब इन लोगों के बीच में इस रात पर कुछ भी नहीं होता। एंड इसी के बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं सुबह का सीन जहां पर हमारी जो सू थी वो अपने घर से कहीं पर तो मोस्ट प्रोबेबली जा रही होगी। देन हम देखते हैं लिविंग रूम के अंदर हमारा लौंडा बैठा हुआ है एंड हमारा लौंडा अपने सू को देखकर पूछता है कि अरे सू तुम कहां जा रही हो। ये बात सुनकर हमारी जो सू है वो बोलती है कि मैं बुक वगैरह पढ़ने के लिए कैफे के अंदर जा रही हूँ। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है बट बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी है ना यार, क्या तुम यहीं पर मतलब घर पे रहकर ही पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर सकते क्या। एंड ये बात सुनकर फॉर सम रीजन हमारी जो सू है वो हमारे लौंडे को शट अप वगैरह बोलकर निकल जाती है। एंड देन हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारा जो एमसी यानी कि डीहो है वो अपने पुराने दोस्त गबंगा के पास आया है। हमने इस लौंडे को बहुत ज्यादा चैप्टर्स बाद देखा है दोस्तों। गबंगा आई होप तुम लोग को याद ही होगा, इसके बहन के साथ हमारे लौंडे की काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती है। बाय द वे हम इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत सुनते हैं जहां पर हमारा जो लौंडा है वो अपने उसी सियोल जाने वाले एक्सपीरियंस के बारे में बातचीत कर रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे पहले काफी ज्यादा डर लग रहा था बट जब तुम एक बार चले जाओगे तो तुम्हें सारी की सारी जो चीजें वो चीजें समझ में आ जाएंगी। ये सारी बात सुनकर हमारा जो गबंगा है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उस सिटी गरी के अंदर जा पाऊंगा क्योंकि मुझे ट्रेन में चढ़ने में बहुत ज्यादा डर लगता है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी यूही को ऑलमोस्ट 50 चैप्टर्स बाद हम हमारे यूही को देख रहे हैं। आई डोंट थिंक 50 चैप्टर होंगे या फिर उससे भी ज्यादा होगा बट भाई बहुत ज्यादा चैप्टर्स बाद हम लोगों ने हमारी यूही को देखा। अगर तुम लोग को याद हो तो हमने हमारी यूही को लास्ट टाइम पर देखा था जब हमारी जो यूही एंड जो गबंगा थे वो हमारे लौंडे के घर पर खेलने वगैरह के लिए आए थे। एंड हमारा लौंडा 3 पेड़ के सामने हमारी यूही को हंट कर लेता है। उसी टाइम पर हमने देखा होगा, मुझे इतने ज्यादा याद नहीं है बट वो लास्ट काइंड ऑफ पार्ट 13 या 14 होगी जितना मुझे याद है।
उसके बाद से हमारी जो यूही है वो अब आई है, एंड अगर हमारी यूही आई है तो आई थिंक हर्ट तो होने वाला है। यहाँ पर हमें हमारे इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत सुनाई जाती है, एंड देन हमारे सामने सीन चेंज होता है जहाँ पर हम हमारे सू को देखते हैं जो रास्ते से जा रहा था, एंड वो अपने रास्ते से जाते हुए सोच रहा था काफी ज्यादा स्ट्रेस फील कर रही हूँ, मुझे फोकस ही नहीं हो रहा पढ़ाई के अंदर, आखिर मैं क्या करूँ। एंड इसी के बाद हमारी सू नोटिस करती है कि हमारा लौंडा डी हो, हमारी गबंगा एंड हमारी सिस्टर यूही नाम था इसका मोस्ट प्रोबेबली, ये तीनों कैफे के अंदर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। एंड ये देखकर हमारी जो सू है वो सोचती है कि एक मिनट ये लड़की कौन है। उसके बाद हमारे सू को याद आ जाता है कि वो जो लड़की है वो गबंगा की सिस्टर है। एंड पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन हमारी जो सू है वो काफी ज्यादा जेलस हो रही होती है, वो अपने मन के अंदर सोच रही थी कि डी हो किसी और लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। एंड ये सारी बात सुनकर हमारी ये सारी बात सोचकर हमारी जो सू है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। देन हमारी जो सू है वो अपनी मतलब मुंह को घुमाकर वहां से काफी ज्यादा गुस्से में निकल जाती है, एंड वो अपने मन के अंदर जाते जाते सोचती है कि क्या डी हो ने उसके साथ भी कर लिया होगा, है क्या हो ही सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड इसके बाद हमारी जो सू है वो सोचती है कि नहीं वो अपने दोस्त के बहन के साथ तो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे कोई इस बात के लिए दोस्त मत देना, बट उसने अपने खुद के बहन को नहीं छोड़ा, दोस्त का बहन तो दोस्त। मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें बोल तो सकता हूँ, बट बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, तो छोड़ो इस बात को। बाय द वे हमारे सामने ये सीन चेंज होता है, एंड ये वाला सीन दिखाने वाला नहीं है। हमारा जो एमसी है यानी कि डी हो वो हमारे यूही को किसी एक जगह के अंदर ले आ चुका है, एंड हंटिंग सीजन स्टार्ट दोस्तों। मतलब मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, इतनी दिनों बाद हमारी यूही आई है और हंटिंग सीजन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाय द वे मुझे इन लोगों के इन सारी चीजों के बीच में एक काफी ज्यादा फनी पैनल मिला जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। देखो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग छत के आने के जो रास्ते होते हैं ना, उस रास्ते के सीढ़ी के सामने कर रहे थे, तभी एक लौंडा दरवाजा खोलकर वहां के सामने आने लगता है। ये देखकर हमारा लौंडा एंड हमारी लौंडा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि कोई लोग आ रहे हैं, उन लोगों को देख लेंगे। तो हमारा लौंडा हमारी यूही को फ्रंकी मंकी पोज के अंदर पकड़कर, अगर तुम लोगों को पता ना हो तो तुम लोग गूगल कर सकते हो, उस पोज के अंदर पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर छत के अंदर चला जाता है। डैम, मतलब मैं ये देखकर भाई काइंड ऑफ शॉक होगी, बंदा ये कर क्या रहा है। एंड छत पर आकर तो ये लोग रुकने वाले हैं नहीं, तो ये लोग समुंदर का व्यू लेते लेते अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं। एंड हाँ, इन लोग के ये सारी कामों के बीच में मुझे एक फिर से और इंटरेस्टिंग चीज मिली है। इन लोगों की कन्वर्सेशन मिली है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जहां पर हमारे जो लौंडा डी हो है वो जब हमारी सू को ऊपर ला रहा था, करते हुए ला रहा था, तब हमारी जो यूही है क्या मैंने थोड़ी देर पहले सू बोल दिया, मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर यूही बोलना चाहता था। हमारी जो यूही है वो हमारे लौंडे से पूछते हैं क्या तुम मेरे अलावा किसी और लौंडे के साथ और लौंडिया के साथ कर पाओगे, कर सकोगे। ये सारी बात सुनने के बाद हमारा जो लौंडा रूप टॉप कर आ जाता है, तो वो बोलता है कि यूही जो तुमने थोड़ी देर पहले बोला। एंड ये बात सुनकर हमारी यूही बोलते हैं कि क्या बोला मैंने। एंड देन हमारा लौंडा बोलता है कि तुमने भी थोड़ी देर पहले बोला कि तुम मुझे किसी और लौंडिया के साथ करते हुए देखना चाहती हो, क्या तुम अभी भी देखना चाहती हो। ये बात सुनकर हमारी यूही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि अरे क्या बात कर रहे हो यार, नहीं मैं नहीं देख सकती। एंड देन हमारा जो लौंडा है वो बोलता है तो फिर क्यों नहीं, मैं तुम्हें दिखा ही सकता हूँ। एंड ये बात सुनकर हमारी जो यूही है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, एंड वो बोलते हैं कि मुझे नीचे उतारो। मैंने तुम लोगों को बताया कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी लौंडिया लोग क्या पोज के अंदर कर रहे थे, तो उसी पोज से हमारे लौंडे को नीचे उतारने के लिए बोलते हैं। एंड हमारी जब यूही नीचे उतर जाती है तो वो नीचे उतर के अपने वस्त्र वगैरह पहनते हुए बोलते हैं कि तुम ये सारी क्या बातें कर रहे हो, मैं नहीं देख सकती तुमको किसी और लौंडिया के साथ, और आखिर कौन है ये लौंडिया। ये सारी बात सुनकर हमारा जो डीहो है वो बोलता है कि तुमको बहुत जल्दी पता चल जाएगा जब तुम उससे मिल लोगी। एंड मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम देखना चाहती हो कि मैं किसी और लौंडिया के साथ करूं। एंड ये बात सुनकर हमारी जो लौंडे है वो थोड़ी बहुत घबराती है, थोड़ी बहुत ततलाती है। एंड देन वो बोलती है कि हाँ मैं क्यूरियस तो हूँ जानने के लिए। एंड ये बात बोलने के बाद हमारा लौंडा डीहो कुछ रिस्पॉन्स करता नहीं है। इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत किसिंग सीन शुरू हो जाते हैं। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं मॉमीज ऑफ द मॉमी, हमारी बिग मॉमी जिसका नाम है जूरा। हमारी जो मिया की फ्रेंड जूरा थी वो बीच पर आई थी विद ए काफी कलरफुल स्विमिंग सूट। पर हमारी जो जूरा है वो चारों तरफ देखते हुए बोल दिया कि उसने मुझे फोन किया एंड बीच पर आने के लिए बोला, एंड इसीलिए मैंने स्विमिंग सूट वगैरह पहन के रखा है, बट मैं हमारे डीहो को देख ही नहीं पा रही। एंड तभी हम देखते हैं पिक्चर से हमारा जो लौंडा डीहो है वो हमारे जूरी को हाई वगैरह करते हुए आ रहा होता है। एंड देन इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। देन हम देखते हैं हमारा जो एमसी है यानी कि डीहो वो हमारे जूरा को बाकी दोनों लोगों से भी इंट्रोड्यूस करवाता है, हमारा गबंगा एंड हमारी यूही के साथ। एंड तुम लोगों को
पता ही होगा कि हमारी जो जूरी है वो हमारे गबंगा को थोड़ी बहुत जानती वगैरह है, क्योंकि इन लोगों ने पहली बार जब दारू पार्टी की थी तब हमारा गबंगा भी इन लोगों के साथ था। हमें तो इसीलिए हमारी जो जूरी की जान पहचान है वो हमारे गबंगा के साथ थोड़ी बहुत है, एंड इसी वजह से हमारा जो जूरी है वो बोलती है कि क्या तुम और भी ज्यादा मोटे हो गए पहली बार से। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है नहीं। एंड हमारे गबंगा एंड जूरी के बीच में थोड़ी बहुत ऐसी बातचीत होती है। देन हमारी जो यूही है वो भी हमारे जूरी को हाय वगैरह बोलती है, एंड ये चीज देखकर हमारी जो जूरी है वो बोलती है कि गबंगा की जो सिस्टर है वो काफी ज्यादा प्रिटी है। एंड देन इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं कि ये लोग कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हैं, एंड ऑफ वॉलीबॉल वगैरह थिंग। एंड क्योंकि ये लोग अभी स्विमिंग सूट्स के अंदर है तो मैं तुम्हें पैनल्स नहीं दिखा सकता। एंड हमारा लौंडा यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है जहां पर हमारा जो एमसी यानी कि डीहो है वो बोल रहा होता है कि गबंगा तुम हार गए तो इसीलिए तुम जाओगे एंड सभी के लिए ड्रिंक्स लेके आओगे। एंड दोस्तों जब भी हमारे लौंडे लोग बीच पर आते हैं एंड कोई ड्रिंक्स लेने जाता है तो या तो उसके साथ ड्रिंक्स वाले जगह पर कुछ हो जाता है या तो यहाँ पर हो जाता है। पिछली बार भी हमारे सियोल दिवाटी के साथ हो गया था, एंड उससे पिछली बार भी हमारे मियाँ के साथ हो गया था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बाय द वे इसी के बाद हम देखते हैं हमारा गबंगा ये बात सुनकर काफी ज्यादा सैड हो जाता है, एंड वो बोल रहा होता है कि अरे डीहो वो बात तो ठीक है बट तुम इतना ज्यादा खुश क्यों दिख रहे हो ये बात बोलते हुए। एंड देन हम देखते हैं हमारा जो गबंगा है वो निकल जाता है इधर से, एंड हमारी जो जूरी है वो हमारी लॉन्डे को साइड में लाते हुए बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करनी है तो चलो मेरे साथ बगल पर। एंड तुम लोगों को पता ही है हमारी जूरी जब हमारे लौंडे को बगल पर लेके जाए तो क्या होने वाला है। देन यू नो इन लोगों के बीच में शुरू हो जाता है। एंड तुम लोग शायद अब तक समझ ही चुके होंगे कि हमारा जो एमसी यानी कि हमारा जो डी हो हमारी यूही को दिखाने की बात कर रहा था, वो किसकी बात कर रहा था। एंड तुम लोग को मैं एक इन्फॉर्मेशन और भी बता दूं कि हमारी जो जूरी है जूरी तो नहीं हमारी जो यूही है वो हमारे लौंडे को डी हो को और जूरी को करते हुए देख रहे थे एंड अपनी उंगलियों से अपने काम को कर रहे थे। वैसे हम इन लोगों के सीन पर आएंगे बट उससे पहले हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारे गबंगा को जो स्टोर में जाकर कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले रहा था। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो गबंगा है वो अपने बीच के अंदर आ चुका है एंड वो देखता है कि आसपास कोई भी नहीं है एंड उसे बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहा है। देन हम देखते हैं हमारी गबंगा देखता है एक लड़की को जो बैठी हुई है, एंड ये देखकर हमारा गबंगा उसके पास जाता है एंड वो उस लड़की को हेलो वगैरह बोलता है एंड वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वो लड़की पीछे घूमती है एंड हमारे गबंगा को देखकर बोलती है कि आखिर तुम कौन हो। एंड अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये लड़की मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगी। एंड ये चीज सुनकर हमारा जो गबंगा है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम गबंगा है, मेरे ग्रैंडफादर ने मेरा नाम रखा था एंड पता नहीं क्यों बट ये लौंडा कुछ ऐसे ही भांग भोसड़ा बातें बता रहा था। एंड ये सारी चीज सुनकर हमारी जो लड़की है वो थोड़ी इनोइंग हो जाती है, वो बोलते अच्छा तो फिर ठीक है मैं निकलती हूँ। एंड हमारा लौंडा उसे रोकने की कोशिश करता है एंड उससे एक ड्रिंक क्या बोलते हैं उसे ड्रिंक वगैरह ऑफर कर देता है जो हमारे लौंडे लोगों के लिए लाया था। एंड ये देखकर हमारी जो लौंडे है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, वो थैंक यू वगैरह बोलते हैं हमारे गबंगा को एंड हमारा गबंगा ब्लश करने लगता है। एंड इसी के बाद हमारा जो गबंगा है वो बोलता है कि क्या तुमने सैंड के अंदर कुछ खो वो डाला है इसी वजह से तुम इतना ज्यादा सैड हो। एंड ये बात सुनकर हमारी जो वो चश्मे वाली बंदी थी वो बोलती है कि हाँ मेरे ग्रैंड मदर ने जो मुझे रिंग दी थी वो मैंने सैंड के अंदर खो डाली। एंड इसके बाद हमारा गबंगा डायरेक्टली उस रिंग को खोजने लग जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। एंड इसी के बाद इन लोगों के बीच में थोड़े रिंग ढूंढने वाले सीन्स होते हैं जहां पर हमारी जो लौंडे है वो थोड़ी बहुत हमारे लौंडे से गबंगा से इंप्रेस हो जाती है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हमें हमारे डी हो एंड हमारी जूरी के सीन्स दिखाए जाते हैं जहां पर हमारा डी हो अभी हमारे यूही को आने के लिए बोलता है। इससे पहले हमारी जो यूही थी वो छुप छुप कर देख रही थी बट अभी हमारा लौंडा और उसे छुपाना नहीं चाहता, वो हमने आने के लिए बोलता है। एंड ये देखकर हमारी जूरी काफी ज्यादा समझ सकते हो ना अगर तुम किसी के साथ कर रहे हो एंड कोई दूसरी आ जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो वही हमारी जो जूरी थी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इन लोगों के बीच में आगे क्या होता है वो तो हम जानेंगे बट उससे पहले हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम हमारे गबंगा को देखते हैं जिसने फाइनली हमारे उस चश्मे वाली लौंडिया के रिंग को ढूंढ लिया है। एंड ये देखकर हमारी वो चश्मे वाली लौंडिया काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। देन हम देखते हैं हमारा जो गबंगा था वो उसे उस रिंग को दे देता है। एंड ये देखकर हमारी जो चश्मे वाली बंदी थी वो काफी ज्यादा इमोशनल वगैरह हो जाती है। और उसी के बाद हम देखते हैं हमारा गबंगा बोलता है तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? मैं तुमको अपने दोस्तों के साथ भी इंट्रोड्यूस वगैरह करवा दूंगी। ये बात सुनकर हमारी लौंडिया वो चश्मे वाली बंदी मान जाती है। एंड देन हमारे सामने फिर से सीन चेंज होता है जहां पर हम इन लोगों का सीन देखते हैं। एंड मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं कि हमारी जो यूही है उसने अभी तक हमारे डीहो एंड जूरी को ज्वाइन नहीं किया है, वो अभी दर्शक बनी हुई है। और उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम हमारे गबंगा को देखते हैं जो लड़की को लाकर आ चुका था। एंड हम देखते हैं हमारे लौंडे लोगों का काम भी खत्म हो चुका है एंड ये लोग एक बेंच पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली हमारे यूही ने ज्वाइन नहीं किया था, मतलब ये लोग तीन सम नहीं कर रहे थे, हमारा डीहो एंड जूरी ही बस कर रहे
रहे थे एंड हमारा गबंगा उन लोगों को लाकर ड्रिंक्स वगैरह दे देता है एंड हमारी जो जूरी थी वो काफी ज्यादा बोलती है कि अरे भाई ड्रिंक्स इतने गर्म क्यों हैं यार, क्योंकि हमारा लौंडा ड्रिंक्स को रेत पर रखकर उस लौंडिया को इंप्रेस करने लग चुका था ना, तो इसी वजह से जो ड्रिंक्स थे वो काफी ज्यादा गर्म हो चुके थे। एंड देन हम देखते हैं हमारा लौंडा जो गबंगा था वो भी ये सारी बात बोल देता है, मतलब मैं जो अभी बोल रहा हूँ तुम्हें। एंड हमारा जो गबंगा था वो उस चश्मे वाली बंदी को सबके सामने इंट्रोड्यूस वगैरह करता है, जहां पर हमें पता चलता है कि ये जो चश्मे वाली बंदी है उसके अभी एज 20 है, 20। एंड इसी के बाद इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। देन हमारा सारा सीन चेंज होता है, जहां पर हम एक बार का सीन देखते हैं, जहां पर हमारा जो गबंगा है एंड उसके साथ वो चश्मे वाली बंदी है वो दोनों बैठे हुए हैं एंड हमारा डीहो भी है। एंड इन लोगों के बीच में यानी कि हमारे चश्मे वाले बंदी एंड हमारे डीहो के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जो मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। जहां पर हमारे जो चश्मे वाली बंदी है वो पूछते हैं कि बाकी लड़कियां क्यों नहीं है। हमारा लौंडा बोलता है उन लोगों को थोड़ा बहुत काम है। देन हमारा लौंडा बोलता है कि क्या तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है। ये बात सुनकर हमारी जो चश्मे वाली बंदी थी वो बोलते हैं कि हाँ मुझे स्पाइसी फूड पसंद है। एंड यहाँ पर हमें उस चश्मे वाली बंदी का नाम भी पता चलता है, जो उसका नाम है शोयून। थोड़ा डिफिकल्ट नाम है तो हम लोग अभी अवॉइड करेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर एक क्रेजी चीज होती है, इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, जहां पर हम देखते हैं हमारे लौंडे लोग रास्ते पर आकर खड़े हुए थे एंड हमारा जो लौंडे है वो बोल रहे होते हैं तो अभी काफी ज्यादा देर हो गई है, मुझे अपना घर जाना चाहिए। एंड ये बात सुनकर हमारा गबंगा भी बोलता है तो फिर ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। ये बात सुनकर हमारा डीहो भी बोलता है तो फिर ठीक है चलो मैं भी जाता हूँ, 3 लोग अगर एक साथ रहेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। ये बात सुनकर इस सीरीज के अंदर पहली बार हमारे लौंडे गबंगा ने हमारे लौंडे के साथ यानी कि हमारे डीहो के साथ गद्दारी की। हमारा गबंगा बोलता है डीहो तुम्हारा घर तो ऑपोजिट साइड पर है ना, तो ये काफी ज्यादा दिक्कत वाली चीज हो जाएगी अगर तुम इतना ज्यादा घूमने के लिए लगोगे, तो तुम अपने घर जाओ, मैं इसको यानी कि उस चश्मे वाली बंदी को छोड़ दूंगा। एंड ये बात बोलकर लिटरली हमारा गबंगा उस लौंडिया के कमर को पकड़कर आगे चले जाने लगता है। डैम, तुम लोग बिलीव नहीं कर पाओगे यार, मुझे ये देखकर इतना ज्यादा शौक लगा कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब अगर तुम लोगों को याद हो यानी कि अगर तुम लोग मेरे पहले से व्यूअर्स हो यानी कि सीरीज को एकदम शुरुआत से कंटिन्यू कर रहे हो, तुम लोगों को याद ही होगा पार्ट 1 के अंदर हमारे गबंगा ने अपनी बहन की अंडरवेयर दे दी थी हमारे लौंडे को, जिससे हमारे लौंडे को संतुष्टि मिल पाए। एंड अभी वही गबंगा हमारे लौंडे के साथ गद्दारी कर रहा है। करना तो चाहिए क्योंकि हमारे लौंडे ने भी उसके बहन के साथ कुछ भद्रमानुष वाली काम की तो नहीं है, बट ये देखकर एज यू ऑल नो हमारा लौंडा काफी ज्यादा हमारे गबंगा के ऊपर जलस एंड गुस्सा दोनों ही लगता है। एंड देन हमारे सामने सीन चेंज होता है, जहां पर हम देखते हैं हमारे जो लौंडा है यानी कि डीहो है वो हमारे घर पर आ चुका है। एंड हम देखते हैं हमारी जो मम्मी यूना है वो खाना वाना बना रही है। एंड हमारा लौंडा आकर ही हमारे आंटी यूना के बैक पर एक स्लैम करते हुए बोलता है कि मैं वापस आ गया। एंड ये देखकर हमारी जो आंटी यूना है वो बोल दे कि अरे यार अभी घर के अंदर ऐसे ऐसे मत किया करो, एंड क्या तुम्हें अभी डिनर खाना है। ये चीज देखकर हमारा लौंडा बोलता है कि नहीं मुझे डिनर नहीं तो बट कुछ और खाना है। बट ये बात सुनकर हमारी जो आंटी यूना है वो हमारे लौंडे को रिजेक्ट कर देती है। वो बोलती है कि अभी घर पर सब है तो अभी हम ये सारी चीज नहीं कर सकते। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है, जहां पर हम देखते हैं हमारा जो लौंडा है वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। एंड ये सारी चीज सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि गबंगा ने उसके साथ ऐसी कर दी एंड हमारी आंटी यूना ने भी उसके साथ नहीं किया, तो हमारा लौंडा काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेट वगैरह होता है, तुम सब बोल सकते हो। देन हम देखते हैं हमारी मियाँ उसके रूम पर घुसती है एंड हमारा लौंडा ये देखकर बोलता है मियाँ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड हमारी मियाँ आकर बोलती है कि तुम यूरी के साथ बीच पर गए थे, मुझे यूरी ने बताया। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा डर जाता है। एंड इसके बाद हमारे जो मियाँ है बोलते हैं कि मैं भी घर पर थी, तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया एंड ब्ला ब्ला कुछ स्टफ्स, जहां पर इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत वही पिछली वाली चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती रहती है। एंड यहाँ पर मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, हमारी जो मियाँ है वो फाइनली मान जाती है। वो बोलती है कि हाँ मैं मान जाती हूँ, तुम मुझे जैसा करने के लिए बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। किस चीज के मानने की बात कर रही है। तुमने पिछले पार्ट के अंदर देखा था हमारा जो लौंडा है वो बोल रहा था कि हमारी मियाँ एंड सू दोनों के साथ एक साथ करेगा, एंड अगर जब तक दोनों मान नहीं जाते एक साथ करने के लिए तब तक हमारा लौंडा उन दोनों के साथ नहीं करेगा। तो उसी चीज की मानने की बात कर रही है। हमारी मियाँ फाइनली मान जाती है कि वो सू के साथ करेगी। एंड ये सारी चीज सुनकर हमारा लौंडा भी खुश हो जाता है। देन इन लोगों के बीच में खुशी खुशी में एक काम धाम शुरू हो जाता है। एंड अब कोई मुझे ये मत पूछना कि हमारे मियाँ मान कैसे गई, क्योंकि हमारी मियाँ क्यों मानी है वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पता चलेगा। एंड ये मत भूलना कि हमारी सू अभी तक घर के अंदर है। हमारी सू भी हमारे इन लौंडों के प्रोसेस को ज्वाइन करेगी। वो ये सारी चीज करेगी या फिर नहीं करेगी वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पता चलेगा, या नेक्स्ट पार्ट के अंदर।
तो तुम्हें वीडियो कैसे लगे वो तुम कमेंट से बता सकते हो। और हाँ, पिछले कुछ पार्ट से ही मैंने हर एक पार्ट के अंदर 10-10 चैप्टर्स कवर करना शुरू कर चुका है। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं वीडियो की लेंथ थोड़ी और बढ़ाऊं, यानी कि कुछ और चैप्टर इंक्लूड करूं, तो तुम वो कमेंट्स में मुझे सजेशन दे सकते हो। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन एंड आप लोग देख रहे हैं मैड बड़ा यूट्यूब चैनल। चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो, एक और न्यू पार्ट के साथ। अंटिल देन, बाय बाय। एंड हाँ दोस्तों, 16 स्टार गेट कंप्लीट करना मत भूलना, नहीं तो अंडी मंडी संडी।